इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैम। इंडिया में ना ट्रेडमार्क का प्रॉब्लम बहुत। सो व्हेन ए स्मॉल कंपनी लॉन्चेस एनी ब्रांड और अ ब्रांड पोर्टफोलियो, इमीडिएटली कोई भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी हम पे ट्रेडमार्क का सूट फाइल कर देती है। सो जब ब्रांड नेम सोचते हैं, देयर आर लॉट ऑफ लॉजिक्स दैट आर अप्लाइड। सो हमने ऐसा नाम सोचा जो इजी है बोलने के लिए, और इट इज़ टू पार्ट्स, जेलिक्स, एंड थर्ड इज एब्स्ट्रैक्ट है। तो किसी ने सोचा नहीं होगा, ऐसा रैंडम नाम है कि जेलिक्स है, दैट्स व्हाई द ब्रांड नेम There is no जेलिक्स। medically connected word for this. इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट। And why do you describe Zelix as first India's first trusted platform for dermatologist? अभी कोई है भी नहीं। Sir, can I answer this question? हाँ, See, madam, मैं बहुत सिंप्लीफाई करके बताता हूँ जो डॉक्टर राहुल ने अभी इतनी देर में एक्सप्लेन किया. There are two aspects. One is doctor's education and one is patient's awareness. इसका गैप ब्रिज करने के लिए जेलिक्स है. देखिए, आपको अगर एस्थेटिक मेडिसिन आप बार बार सुने हैं आज सर के मुंह से, डर्मेटोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी आपने बहुत सुने रहेंगे, बट एस्थेटिक मेडिसिन इज समथिंग विच विल मेक यू ब्यूटिफुल एंड देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट. नाउ इसके लिए जो पेशेंट है वो भी जब स्क्रॉल कर रहा है तो दे आर अनएजुकेटेड मार्केट, क्योंकि इंस्टाग्राम पे या फिर सोशल मीडिया एप्लीकेशन पे यू डोंट नो कि वेदर दिस इज ऑथेंटिक. रजिस्टर्ड डर्मेटोलॉजिस्ट 18,000 है, प्लास्टिक सर्जन 3,000 है, बट इंस्टाग्राम पे स्किन स्पेशलिस्ट 2.5-3 लाख है. सो एज अ कंज्यूमर आपको नहीं पता कि ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन सही है कि गलत है. देयर कम्स जेलिक्स टू गिव यू ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन एंड वेयर टू गो फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन. एस्थेटिक मेडिसिन सिर्फ आपकी डिजायर को नहीं केटर करता, बट कई बार आपको नीड बेस्ड भी रहता है. वो जो ऑगमेंटेशन है तो वो भी हम क्वालिफाइड डॉक्टर्स प्रोवाइड करते हैं. अब एज डॉक्टर्स हमें भी न्यू एजुकेशन चाहिए. जैसा सर बोले कि 15 साल पहले यूरोप का मार्केट सैचुरेट हो गया, चाइना का मार्केट सैचुरेट हो गया, तो वहां से जो न्यू इनोवेशंस है उनको लाके डॉक्टर्स को ट्रेन करना इंडिया में वो भी बहुत जरूरी है. सो देयर ऑल्सो कम्स जेलिक्स, जो ये फाहा चल रहा है. सो इट इज अ ब्रिजिंग गैप बिटवीन द कंज्यूमर एंड द सर्विस प्रोवाइडर्स, and hence doctors are also getting benefited, the consumers are getting authentic information and services by these educated doctors. So इसमें जो क्वैकरी हो रही है वो भी बहुत कम कर देगी, क्योंकि नीड काफी ज्यादा है ये सब सर्विसेज की. डिमांड प्रॉपरली दिया नहीं जा रहा है, सप्लाई बराबर दिया नहीं जा रहा है. सो डॉक्टर्स को ट्रेन भी करना और नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर्स को कम करना, ये भी एक जेलिक्स का मकसद. So it's a both ways. I can add on one more thing. Like you might have heard about different brands. I may not quote their names, but when Akar came to me personally and discussed about Zelix and all, and I just was at a back foot. I mean, whether it should run, whether it should go, and all. But after giving it a proper thought, a couple of reasons I personally chose it. One, it comes from, I mean, there are a lot of these platforms coming up, aesthetics clinics, they are chain clinics, but they're run by non-professionals. I mean, I mean by non-professionals, they might be from, marketing background and whatever. But when I thought, for example, Dr. Rahul, he's himself a doctor, then experience in aesthetic market. Then you have Mr. Abash, he's from the marketing background, come from the US. And then Akar itself, who is actually providing you all that, I mean, the products which you require, and they are refined. I mean, it is FDA approved products, they are BCG approved products, and then I gave it. I said, okay, I'm now rested. It's fine because you have something where there's an experience behind it. It's not something run by some people, IITians, and they just wanted to make an easy money quick. So it's something from the doctors, and as Dr. rightly said, it will be more regularized. So they just not went to any person, they check the things, as they rightly said, they check the qualification, they see the experience. It's not any free person who will have the money and they can onboard him. So they have that regulations. So what is going to benefit it? It is going to benefit end consumers. So as rightly said, like a lot of things happening now on social media, like a lot of things that there are a lot of quacks working, and people don't know where to go, and then the market of aesthetics goes wrong. You would see a lot of my patients, what this celebrity has done, I don't want to be like that, her and all. But I said, ma'am, I have never done such a blunder in my practice. I don't know where they actually go. And this is what, I mean, Zelix can control in future, because that
customer or a consumer is going to go at a place where they know these are the trusted doctors, they have the relevant experience, and they have the equally the relevant products. It's not just my experience, because we need to buy some products and to inject all those aesthetic products. So they also come from the relevant sources. So that's the one of some reasons, like I personally must tell you. Doctor, can you throw some light on the workforce behind this platform, or is it entirely AI driven? No, we have feet on ground. So our team, like I said, we have 150 plus sales executives directly in touch with doctors, and we have a marketing team sitting in office. We have outsourced the digital marketing. AI driven, हमारे लिए AI driven ऐसा सिर्फ कंटेंट बनाना हो सकता है, बट एट द एंड हमारे जो कंटेंट है, जो डॉक्टर ड्रिवन कंटेंट है, एजुकेशन है, वो प्योर बुक कॉपी बुक है. मतलब हम उसमें AI में कुछ कर नहीं सकते. आई कैन नॉट चेंज द पैथोफिजियोलॉजी विद AI. आई कैन ओनली रिक्रिएट अ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बट वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक्चुअल होना पड़ेगा. सो AI में इसमें मैं बिफोर आफ्टर भी नहीं क्रिएट कर सकता, क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आप एक्चुअल प्रोसीजर करोगे, राइट. और यही डिफरेंस है. व्हेन यू आर डूइंग इट विद AI, लॉट ऑफ सो कॉल्ड क्लिनिक्स किसी और के फोटो यूज करके बिफोर आफ्टर ट्रांसप्लांट का डाल देते हैं. सो Zelix में आप ये सब पे कंट्रोल है, क्योंकि ये सारे डॉक्टर्स हैं जो क्वालिफाइड और खुद कर रहे हैं. Doctor, firstly, let me congratulate you on building such a great platform Thank you, sir. for all the people in India and maybe later on overseas also. So this platform, when you have built and those products that you have got and you are giving it as a, so is it like a franchise or how does it work? How and So only basically- doctors are qualified, and what basis are they qualified, or non-doctors can also set it up as a business and employ a doctor? How does it work? So like I said, it is doctor owned. So मेरा पहला ही लाइन है कि डॉक्टर ओन और डॉक्टर ऑपरेटेड है. वी डोंट वांट द ओनर टू बी अ बिजनेस पर्सन. इसका रीज़न है बिकॉज द डॉक्टर्स नो व्हाट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड. सेकंड, सर्टिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट मतलब ये IDVL या ISAPS ऑर्गेनाइजेशन का नंबर है. दे हैव सर्टिफिकेशन, दे हैव प्रॉपर क्वालिफिकेशन एज डर्माटोलॉजिस्ट और प्लास्टिक सर्जन. सो that is what I mean is certified. वरना तो स्किन क्लिनिक तो कोई भी लिख देता है. इंडिया में सबसे बड़ा मजाक है कि एक डॉक्टर को क्वेश्चन करते हैं कि स्किन क्लिनिक है या नहीं, बट सैलून के बाहर स्किन क्लिनिक लिखा होता है. यहाँ तो इंडिया में ब्रांड भी क्लिनिक के नाम से चल गया है. But what about the products by themselves? Is there any clinical trials that have been done, and for how So long? all our For which products are products? CDSCO and FDA registered. तो बिना proper data, बिना safety efficacy, we cannot launch the products in India. Especially aesthetic में तो क्या होता है, CDSCO approve करते हैं. तो clinical trial, safety, efficacy, stability, there are different parameters. There is a for a new product it takes 2 to 3 years to register. Exactly. So, for the doctors to get it on board, what is the criteria that you said that you filter out some of the doctors and some doctors you जिनका shortlist? ट्रेनिंग हुआ नहीं है, प्रोसीजर्स उतने किए नहीं है, नंबर ऑफ प्रोसीजर्स किए हैं, वी सी बिफोर आफ्टर पिक्चर्स, वी सी हाउ दे आर डूइंग इन ट्रेनिंग, खुद ट्रेनिंग करते हैं कि नहीं. लाइक ऑल द डॉक्टर्स सिटिंग हियर डू आर ट्रेनर्स आल्सो इन देयर ओन रिगार्ड. तो वो एक लेवल है उनका कि वो खुद करते हैं पर दूसरों को सिखा भी सकते हैं. So these things are really important. So one question to the doctors, you can just first start whatever you wanted to say, but my next question to you would be, can you give some examples of how your these products have been used on customers and what was their outcomes, and any story behind it, like a girl could get married because of your efforts? वेरी गुड क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो मैं ये बोल रहा हूँ, इससे पहले वाली बात जो आपने पूछी थी, हाँ. एक्सेलिक्स में हम लोग क्या है, जैसे मान लो कोई डर्मेटोलॉजिस्ट है, उसने या तो MD डर्मेटोलॉजी किया है, या DNB डर्मेटोलॉजी किया है, या डिप्लोमा इन डर्मेटोलॉजी किया है. इसलिए प्लास्टिक सर्जरी में MCH प्लास्टिक सर्जरी या DNB प्लास्टिक सर्जरी या FRCS है. तो इसके अंदर क्या सभी प्लास्टिक सर्जन या सभी MD डर्मेटोलॉजिस्ट आर नॉट इनटू एस्थेटिक्स. तो जब हम लोग चूज कर रहे हैं इसके अंदर, तो उस डॉक्टर का स्पेशलाइज्ड एस्थेटिक ट्रेनिंग हुआ है कि नहीं. दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया. नॉट ऑल MD डर्मेटोलॉजिस्ट और नॉट MCH प्लास्टिक सर्जन्स विल बी एंटाइटल्ड टू टेक बैनर अंडर द एक्सेलिक्स ब्रांड. ये एक बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हम लोगों ने मेंटेन किया. एज डॉक्टर राहुल व्हेन दे एंड मिस्टर आभाष अप्रोच्ड मी, तो मैंने पूरा ये आइडिया सुना एंड देन आई लाइक द आइडिया. मैंने कहा बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है, जैसे आप लोग कुछ सर्च करते हैं तो सबसे ईजीएस्ट सर्च इंजन होता है गूगल. सभी मेरे को हेयर ट्रांसप्लांट कराना है,
जैसे ही आप लिखोगे अकॉर्डिंगली, अब क्या है, ये तो सब पेड भी प्रमोशंस होते हैं, पता लगा फलाना का आ गया जो कि सच में ही इज नॉट एन क्वालिफाइड सर्जन, नॉट अ क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट टू परफॉर्म दिस थिंग, लेकिन चल रहा है। उस कारण से लास्ट ईयर इफ यू कम टू नो इन द मीडिया देयर वाज लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स व्हिच हैपेंड एंड कुछ तो जानलेवा थे, उसके लिए पैनल बना, ये सब हुआ। हम लोग जो एनएमसी गाइडलाइंस लिख ली कि कौन लोग हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, एंड दिस इज देयर इन ब्लैक एंड वाइट। तो अगर ये ऐसा प्लेटफॉर्म रहता है जो कि कंज्यूमर को राइट डॉक्टर देता है, राइट एक्सपीरियंस वाला देता है और क्वालिफाइड देता है एंड एक्सपीरियंस्ड एनफ टू गिव द डिजायर्ड रिजल्ट, उसको ये प्रमोट करेंगे तो क्या हुआ, उस पर्सन को जिसको वो डिजायर्ड ट्रीटमेंट चाहिए वो सही मिलेगी उसको, दैट क्वालिटी विल बी एंश्योर्ड बाय द एक्सेलेंस। ये हुआ आपका पहला बात। दूसरा आपने पूछा, डेफिनेटली हम जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, जैसे मैं कॉम्प्लिकेशन पैनल में हूँ, तो कॉम्प्लिकेशन पैनल में नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर्स या नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर रन क्लिनिक्स की प्रॉब्लम्स आती हैं, उन्होंने ऐसा प्रोडक्ट यूज किया है जिसका मेरे को उसकी साइंस ही नहीं मालूम है, एंड आई डू एनकाउंटर लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, उसको फिर ट्रीट करना होता है, ट्रीट करके उसका जो प्रॉब्लम है उसका निवारण किया। अब आकार के अंदर क्या, दे चूज द प्रोडक्ट एंड चूज द मशीन्स विच आर यूएसए एफडीए अप्रूव्ड एंड सीडीएस को दिस थिंग, उसे क्लिनिकल ट्रायल्स हो रखे हैं, एंड डेफिनेटली इट्स अ गेम चेंजर। ऐसा भी है, उस मान लो एक गंजा है, इफ इन यंग एज एट 20, 23, 24 ईयर्स इज रिसीडिंग बॉल्डनेस, तो फ्रंट लुक में ही कैंसर हो जाता है। मेरे पास बहुत आते हैं, आई डू दिस थिंग एंड रियली आई एम ब्लेस्ड। मेरे को ना जब उन लोगों का इन्विटेशन होता है, सर मेरी शादी एंड दैट रियली आई एम हैविंग अ गूज बम्प्स। तो इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन मुझे मिलता है। You can also join in and give some examples of. There are a lot of examples. The problem in our country is that, sorry to say, I mean, there's a lot of problems, and we all have, every nation has the problems. See, aesthetics, when we talk, and our women buy gold, they are easy to buy expensive lehengas during their marriages, maybe fetching 5 lakh, 10 lakh, whatnot, and you must have seen so many lavish weddings happening. But when it comes to the aesthetic market, as Dr. Rahul said, like we get a lot of inspirations from Western world, and we are always late. Our women are really beautiful, and our way of aesthetic is all different. Like something what happens in US or Brazil is different to our culture. Our women want to be more modestly looked. She doesn't want to exaggerate her features, and we do understand that. So it's a huge market, and we have some really good stories. A girl coming, I mean, I must tell you a story. There was a girl of 19 years of age, very good looking, almost 5 feet 8 inch tall, and she was about to go to the college. I mean, I think finishing her college and joining a job, and her lips were not suiting her face. Otherwise, she was very, with just one syringe of filler, we could give her a very gentle, small, elegant feature, not exaggerated. And she was so, I mean, she always used to post the pictures on social. The confidence she will get. It's not the way you dress up. Why we dress up? Just to look more presentable and better. It's the way why you shave, we do haircuts. Now in medical aesthetics, it's the next level. You want to be more presentable, but to be equally safe. And as an Indian doctors and Indian people, we understand that we do not copy paste what is happening in the West. What is good for our culture. So accordingly we do, because in our culture we have mother-in-laws to be answerable. So a lot of things to be taken into consideration, and we adhere to that. Unfortunately, as rightly is happening in a lot of cases, and the problem is that our benchmarks have become our celebrities, and some of them do something weird treatments, and then the name goes wrong, which is not the case. It's a beautiful market. It's just a way of medical presentation, and it's equally applicable to the males. It's not just we do the hair transplant for the males. In males also we do a lot of aesthetic treatments. Doctor, who's your end customer? Sorry. Let me ask. Sir, I mean, just to understand, sir, Zelix, is it something like a fracto of? So I'll ask. Instead of answering, I'll ask you one question. So Practo is the right example maybe. So Practo pulls patients.
irrespective whether they are medicine, ENT, surgery, anything. There is no independent platform one for dermatology. But I'll ask you one question: does Practo have brands or products? No. So that is where we are So different. additionally you'll be offering the. We are already selling. So basically, we know the customers better than Practo. Practo पे क्या है? A sales executive or a business development guy goes, डॉक्टर का क्लिनिक बोर्ड लगा हुआ है, और आप प्रैक्टो पे भी जाओगे ना और स्किन क्लिनिक ढूंढोगे तो ज़रूरी नहीं है डर्मेटोलॉजिस्ट हो. वैसे प्रैक्टो पे मेरा नाम आज एस्थेटिक डॉक्टर करके है, आप चेक कर सकते हो. मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ ही नहीं, और मैंने खुद का नाम डाला भी नहीं है. So there तो is मेरा no मेरा नाम filtering. आज के दिन में मैंने खुद लिस्ट भी नहीं किया, मैं प्रैक्टिस नहीं किया हूँ. मेरी प्रैक्टिस मैं जो करता हूँ वो वेट लॉस और डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की है, बट मेरा नाम एस्थेटिक क्लिनिक में लगा हुआ है, वो मैंने डाला भी नहीं है. सो अब ये जो डेटा है वो प्रैक्टिस के पास सही नहीं है. मेरे पास सही क्यों है? बिकॉज आई नो माई कस्टमर्स. मैंने 25 साल इन कस्टमर्स को देखा है, एंड आई हैव सर्व्ड दिस कस्टमर्स एंड आई नो हु इज द राइट कस्टमर. सो दैट इज द डिफरेंस. Then one more thing I might add, that Practo is, it's a paid platform for doctors. They charge you. But so there is no any law for that to stop this? नहीं, ऑनबोर्डिंग के लिए कोई बात What this? No, onboarding that that he- सर आप जो So- बोल रहे हैं वो एस्पेक्ट इवन लॉयर्स पे है. वो अपना बोर्ड का भी साइज एक पर्टिकुलर साइज के ऊपर लगा नहीं नहीं, सकते. सबके लिए. बट आजकल उतना स्ट्रिंजेंट एनफोर्समेंट नहीं है कि आप ऐसा पेड सर्विसेज से अपना क्या बोलेंगे एडवर्टीजमेंट नहीं कर. So for onboarding, you don't charge anything from the doctor. See, currently our endeavor is to make the channel platform bigger. खर्चे अगर हमारे ज़्यादा हो गए तो इन फ्यूचर वी डोंट नो, बट फॉर नाउ वी आर नॉट चार्जिंग. They are the doctors who are supporting us, and then we onboard them for certain. Then what's your business model, sir? How do you? Our products, Okay, so through your products. because when we are marketing our brands, the lead happens, the leads will also go to them, and we get business out of it. Doctor, you wanted to say something. He wanted to say something. I just wanted to share one example. So I have 4 clinics in Pune, around 60 staff. It's therapists, it's managers, assistant managers. So one of manager understood my protocols, how clinic works. So he found the job is very easy. ये तो बहुत easy money है. See, she started her own clinic, hired one BHMS doctor. So BHMS doctor has limited knowledge, right? So they are not very trained in aesthetic practice. And my clinic is, we are experts in vitiligo treatment. Vitiligo सुना होगा सफेद दाग, Yes. जिसको मराठी में कोड़ बोलते हैं. And we have multiple Alzheimer's, UVB therapy, and she thought job is so easy. She bought one Alzheimer, she started treatment, but it's not only Alzheimer, it's not only machine which works. So we have to see multiple things. We have to see the disease. We have to add certain medicines to stabilize the condition. We have to go through certain lab tests, and it's combination of our knowledge through lab tests, medicines, and Alzheimer. And she's running very well. So patients are not happy. They get complications, and then again to treat those complications comes to experts like us. So Zelix is the perfect platform here. यहाँ पे Who's your end customer? What about people with burns, acid burns, and because normal customers, there are moles, there are warts. Are these also your customers, or only already good-looking people with? Some like for example, when a patient comes with burns, it should immediately go to government or a hospital setup. It's not a patient for the clinic, because there are other things which are required for such cases. It's a multidisciplinary approach where you need to have an internist, you need to have a plastic surgeon, you need to have maybe other specialties and all. But some minor burns which do happen, they do come to such clinics, dermatologists or plastic surgeons, where the grade of the burn is grade 2 and all. It's not that extensive where you need to have life support. So in burns actually post burn जब कॉन्ट्रैक्चर हो चुका है, स्किन बर्न हो चुकी है, फेस डिसफिगर हुआ है, स्पेशली फेस के लिए आते हैं, नेक कॉन्ट्रैक्चर्स या हैंड कॉन्ट्रैक्चर्स के लिए प्लास्टिक सर्जन्स के पास रिलीज के लिए जाते हैं, एस्थेटिक प्रोसीजर में जाते हैं जहाँ पे फेस लिप थोड़ा सा करेक्ट करके फेस को रिस्ट्रक्चर किया जाए. सो बोथ प्लास्टिक सर्जन्स एंड डर्मेटोलॉजिस्ट डू प्ले अ रोल पोस्ट द बर्न्स आर हील्ड. बर्न्स का जो लाइव पेशेंट होता है ना, इट्स मैनेजमेंट इज वेरी डिफरेंट. इलेक्ट्रोलाइट्स, उसका पूरा फ्लूइड मैनेजमेंट, स्किन का बर्न क्वालिटी कितना, उनको आइसोलेशन है, बिकॉज
इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं तो But still, we do manage bugs when the condition is. Within- After the stability of the person, Even once burns 6 we months, manage No, but when very they are severe. very superficial. Minor burns के लिए तो Minor check- burns. and moles and warts and some सारा things, होता है। वो सब आप करते हो? सर ये सिर्फ है ना एलिट क्लास के लिए नहीं One है more, sir, what जिनको kind of, need है वो भी information इसमें of the आते हैं। doctors that will be displayed on your platform? Qualification, their experience. Okay, will there be any Area. reviews of the doctors? Currently, we are not directly putting our reviews. Only those reviews that we have collected. Otherwise, we would become another platform where सब लोग अपना वो review डालना चालू करें. मेरे प्लेटफॉर्म पे आप रिव्यू के लिए नहीं आओगे. मेरे प्लेटफॉर्म पे आओगे तो आपको मैं एक एश्योरेंस दे सकता हूँ कि एस्थेटिक प्रोसीजर में डॉक्टर क्वालिफाइड है. He is using our products for some time and they are certified doctors by the institutional bodies. ये तीन चीज़ का मैं एश्योरेंस देता हूँ. आज के दिन में रिव्यू तो ऐसा है कि कोई भी रिव्यू डाल देता And है. also, can I directly book an appointment? They on can. your platform? They can. Sir, your entire product portfolio is available exclusively on this platform, or it will be available elsewhere? Currently, we are not selling to consumers, so we are selling only to doctors. So उनके थ्रू ही patients को प्रोडक्ट जाते हैं. तो हम प्लेटफॉर्म पे प्रोडक्ट डिस्प्ले करते हैं कि क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल है एट जेलिक्स सेंटर्स. बट आई विल आंसर दिस स्लाइटली डिफरेंटली. हम लोग ब्रेस्ट इम्प्लांट्स नहीं मार्केट करते. बट वी कैन स्टिल टेल डॉक्टर्स वेयर टू गो टू गेट अ ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी डन. सो एस्थेटिक डजंट मीन कि मेरे पास प्रोडक्ट है मैं वही मार्केट करूँगा. एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर हमने फिलर्स का प्रोसीजर जो लिप प्लम्पिंग है मार्केट किया एंड डॉक्टर को लगता है कि राहुल ये तेरा प्रोडक्ट यहाँ नहीं फिट होगा, कोई और प्रोडक्ट फिट होगा, वी आर ओपन फॉर दैट. फॉर अस व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज एक बेयर मिनिमम बिजनेस डॉक्टर्स हमें दे रहे हैं. जरूरी नहीं कि हर जगह मेरा ही प्रोडक्ट यूज हो. तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज इन जेलिक्स मॉडल इज द डिसीजन टू यूज प्रोडक्ट इज डॉक्टर्स. हम उसमें फिडल नहीं कर सकते एंड दैट इज बिकॉज वो एथिकल नहीं है. वरना तो फिर मैं वो काम कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए. Doctor, one last question. What is your flagship product? कि ये product मेरा तो is 100% successful and it is the most highest selling product. हाईएस्ट सेलिंग इंडिया में किसी भी कंपनी का हाईएस्ट सेलिंग इन स्किन कैटेगरी स्किन लाइटनिंग. सबसे बड़ा मार्केट है. इंडियंस हैव फेटिश फॉर वाइट स्किन एंड दे वांट गोरा बनना ही है और वही प्रोडक्ट हमारा ज़्यादा चलता है. बट हम लोग फेयरनेस या स्किन लाइटनिंग का प्रोडक्ट जो बेचते हैं वो इंडिकेशन बेचते हैं. डर्मेटोलॉजिस्ट डिसाइड करता है कि इस पेशेंट को. वरना 99.99% पेशेंट्स हु आर यूजिंग स्किन केयर प्रोडक्ट्स ऑनलाइन एंड अप बर्निंग देयर फेस. दे हैव थिन स्किन. उनके फेस की मतलब लिटरली वाट लग चुकी होती है और जब वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं फिर वो हील होने के लिए 7-8 महीने 10 महीने लग जाते हैं. लाइक रिसेंटली एक केस है वो जो गोरी पाकिस्तान से आई हुई गोरी स्किन क्रीम है which is full of mercury and lot of patients had kidney failure. तो ये ऑनलाइन जो बिकता है इस पर आपका कंट्रोल नहीं है एंड लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन इज देयर. एट द एंड डॉक्टर नोज कि आपकी स्किन कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 2 है, कैटेगरी 4 है, कैटेगरी 5 है, कैटेगरी 6 है, क्लासिफिकेशन क्वालिफिकेशन है. तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट होती है. अब मैं अपने फेस पे कोई भी स्किन लाइटनिंग क्रीम लगा लूँ और मुझे प्रॉब्लम हो गया तो जैसे मैंने एक बार हेयर डाई किया था और मेरा फेस यहाँ से ऐसा हो गया था, इतना स्वेल हो गया था बिकॉज मुझे कभी मालूम नहीं था कि आई हैड और मैंने ऐसे ही क्या बोलते स्ट्रिंग्स बनाए. Allergy. So now this allergy cannot be managed by anybody because in allergy a dermatologist knows कि ये allergy is going to angioedema जहाँ पे आपके सांस की नलियाँ फूल जाती है और आप सांस नहीं ले सकते and you can die in 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. तो हर चीज़ का एक सीरियसनेस होता है. बेटर डॉक्टर मैनेजर. हम लोग अपने प्रोडक्ट पे फोकस कर रहे हैं, हम मार्केट कर रहे हैं कि आप अच्छी जगह जाइए और उस हिसाब से फिर हमारा बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा क्योंकि हमारे पास अच्छे प्रोडक्ट्स हैं. So instead of WhatsApp University, come to Zelix. Yes. Namaskar, doctor, you talked about standardized leads. So what kind of certification you have for that? Standardized protocol. हमारे जो सारे प्रोडक्ट्स प्रोसीजर्स है वो रजिस्टर्ड बाय CDSCO है या लोकल FDA है और प्रोडक्ट से प्रोटोकॉल ऑलरेडी सेट है. भी ट्रेनिंग लिए स्पेशलाइज एंड आई कीप ऑन ट्रेनिंग माई सेल्फ, अटेंडिंग कॉन्फ्रेंसेज, इंटरेक्टिंग व्हाट न्यू इज हैपनिंग. लाइक आज जो हम लोगों ने फाहा लॉन्च किया है, फाहा लॉन्च में देयर आर टीचर्स हु आर द KOLs from different country. They are taking classes. Like I will also be taking one class and addressing what my experience is with this thing with a right product which is already tested, जिसका आपको रिजल्ट मालूम है वो बताएंगे. तो
क्या हो रहा है आजकल, आप देखो जैसे इन्फ्लुएंसर बोल रहा है कि ये ट्रीटमेंट कराना है, इन्फ्लुएंसर बोल रहा है कि मेरे को ये करिए, या होम्योपैथिक डॉक्टर या आयुर्वेदिक जैसे डॉक्टर साहब ने बताया उन्होंने क्लिनिक खोल लिया कि आओ मैं भी ग्लूटा करती हूँ। अरे ग्लूटाथायन से जैसे कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी मेडिसिन से साइड इफेक्ट हो सकता है। सड़क पे चलने से जैसे एक्सीडेंट का डर है, आप कोई भी कार खरीद लो, नो कार इज फुल प्रूफ ऑफ द एक्सीडेंट, बट if you choose the right experienced chauffeur or a driver, certainly he will be knowing the rules and regulation which to be followed on the road. The speed, when to apply brake, when to change the gears, this experience is very important, and this is how he or she can avoid or prevent the accidents, or even if the accident happens, a damage will be less. Similarly, qualified doctor के पास ग्लूटाथायन अगर देना है उस पेशेंट का, डॉक्टर ने डिसाइड किया है तो ही और शी विल बी मोर विजिलेंट। अगर कुछ हो रहा है हम तुरंत एक्शन ले सकेंगे, विच आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक डॉक्टर कांट टेक। इसीलिए क्वालिफाइड डॉक्टर के अलावा स्पेशलाइज्ड एस्थेटिक ट्रेनिंग होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। मेरे पास एक जन लेके आए 10th क्लास का बच्चा, जो है 1 महीने से स्कूल नहीं जा रहा था। उसकी मदर लेके आई, भाई चिट्ठी आई है मेरे पास कि वो तो रोज जाता है घर से, लेकिन वो घर नहीं आता, वो स्कूल नहीं जाता है। टिफिन तैयार होके जाके पार्क में बैठा रहता है। क्यों? सिंपल सी बात, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि नॉट ओनली फीमेल एस्थेटिक्स इज ऑन राइज, मेल कंसर्न्स भी है। उस लड़के को गायनेकोमेस्टिया प्रॉब्लम था, जो चेस्ट जो है, मैं सर्जरी करता हूँ, तो वो फीमेल की तरह हो गए थे और क्लास के बच्चे उसको तंग करते थे। इतना उसको एम्बेरेस लगता था, स्कूल नहीं गया। उसने एक बार अपनी माँ को बोला भी था, लेकिन उसके पिताजी ने क्या बोला, क्या होता है, मेरा खुद का है, हमारे खानदान में कुछ नहीं होता है। लेकिन जब वो उस स्थिति में पहुंचा कि स्कूल नहीं गया है, दे वर फोर्स्ड टू ब्रिंग द चाइल्ड टू मी। मैंने उसको ऑपरेट किया। दिस आई एम टेलिंग यू स्टोरी 10-12 years back. नाउ वो जर्मनी के अंदर एक अच्छी पोस्ट पे, सिर्फ वो एस्थेटिक ट्रीटमेंट उसने ठीक जगह से कराई। So there's a possibility you prevented a suicide.